हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं यार ट्रू इंजीनियर के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ बीएफएस एंड डीएफएस। बीएफएस का पूरा नाम है ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डीएफएस का पूरा नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो इसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग एग्जाम्स में इंटरव्यूज़ में काफ़ी बार पूछ लेता है, या फिर इंटरव्यू के एग्जाम्स में भी, या फिर इंजीनियरिंग अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट देखने वाले हैं एंड आपको इस वीडियो के अंदर पूरा ओवरऑल पता चल जाएगा कि बीएफएस क्या है, डीएफएस क्या है, दोनों में क्या अंतर है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि 100% आप पूरा पढ़ सकते हो यहाँ इस वीडियो से। उसके अलावा मोस्टली जस्ट आपको फिर कुछ नहीं, अपने एंड से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है एंड मोस्टली आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप पूरा कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल बीएफएस की। बीएफएस जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये सर्च का मतलब क्या है कि यार एक सर्चिंग टेक्निक है ना। बीएफएस हो या डीएफएस हो, ये कौन सी टेक्निक है? सर्चिंग टेक्निक्स है ना। तो ये क्या है, दोनों दोनों की दोनों क्या है, सर्चिंग टेक्निक्स है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे अपन कुछ डेटा को ऑर्डर में लिखने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बीएफएस यूज़ करता है, एक आपने बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ पढ़ी होगी, बीएफएस ऑलवेज यूजेस क्यू डेटा स्ट्रक्चर। बीएफएस कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है? क्यू पता होगा सभी को, है ना। एक एक करके जो होती है लाइंस में। क्यू का एक बेस्ट एग्जांपल है, आप बस टिकट करा रहे हो या फिर आप रेलवे टिकट करा रहे हो। ठीक है, बस ट्रेन की टिकट करा रहे हो, कुछ भी। अगर आप वहाँ पे जाते हो काउंटर में एंड जो लाइन में पहले बंदा खड़ा होगा उसको टिकट पहले मिलेगी, देन तुम अगर पीछे खड़े हो या फिर तुम्हारे बाद कोई और खड़ा है तो इस सीक्वेंस में जाएगा, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन हो जाएगा, है ना। एफसीएफएस वाला, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला। ठीक, तो ये होता है भैया क्यू डेटा स्ट्रक्चर में यही होता है। अब अपन ये समझते हैं भाई ये क्या चीज़ है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ वो समझाओ। फॉर एग्जाम्पल अपन ने देखा था ट्री में, लेट सपोज यहाँ पे 100 है। ये जरूरी नहीं कि बाइनरी सर्च ट्री में ही डीएफएस वीएफएस, जनरल कोई से भी ट्री में भी लग सकता है, पर तब भी बना देते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए। इसके लेफ्ट में वैल्यू छोटी रख देते हैं, राइट में कुछ वैल्यू बड़ी रख देते हैं, एंड यहाँ पे कुछ इसके बीच की वैल्यू रख देते हैं, एंड यहाँ पे रख देते हैं लेट सपोज 200, और लेट से इधर रख दिया 30, है ना। तो अपन चेक करेंगे देखो बाइनरी सर्च ट्री हो या ना हो ऐसा कोई बात यहाँ पे होती नहीं है, अपन से बीएसटी देखनी आने नहीं है। यहाँ पे जो अपन देखना है वो बीएफएस और डीएफएस देखना है। तो नॉर्मल ट्री या ग्राफ में बीएफएस डीएफएस लग सकता है। ठीक है, ऐसा जरूर नहीं कि सिर्फ बाइनरी सर्च ट्री ही हो। तो बीएफएस डीएफएस लगाने के पहले अपन आज अभी पढ़ रहे हैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीएफएस। आने वाली वीडियो मतलब इसी के कंटिन्यूशन में अपन डीएफएस भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में, बट फिलहाल बीएफएस ट्राइवर्सल देख रहे हैं कि बीएफएस ट्राइवर्सल में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले 100 होने वाला है कवर, क्योंकि इसका लेवल पहले 0 होने वाला है, फिर इसका लेवल 1 हो जाएगा, इस वाले नोड का लेवल 2 हो जाएगा। ठीक है, ये लेवल है ये। तो पहला लेवल कंप्लीट करेगा मतलब सबसे पहले क्या आएगा, 100 आएगा। फिर दूसरे लेवल पे आएगा, क्या है वो लेवल, 45 है एंड 150 है। तीसरे लेवल में क्या है भाई, तीसरे लेवल में देखो इसके राइट साइड में कुछ नहीं है, पेन का कलर चेंज करते हैं, इसके राइट साइड में कुछ नहीं मतलब नल है। तो तीसरा लेवल कुछ इस प्रकार होने वाला है कि 30, फिर नल, फिर 125 जो लिखा है एंड 200। तो इस तरीके से यार इस ट्री का या फिर आप कह लो इस फिगर का बीएफएस इस तरीके से लिखा जाएगा। बीएफएस का मतलब है यार कि लेवल वाइज लिखना, लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल जिसे कहते हैं, यही है आपका बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ब्रेथ फर्स्ट सर्च बीएफएस, लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल। एक लेवल कवर करेंगे देन दूसरा लेवल करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नल की गलती कर देते हैं, तो देखना यार ये इसमें पहुँचने से पहले, इस वाले नोड में पहुँचने से पहले आप नल पे ज़रूर पॉइंट करोगे। यहाँ पे नल लिखना इंपॉर्टेंट बैठ जाता है। ठीक है, और कई टीचर यहाँ पे नल नहीं पढ़ाते हैं, तो गलत चीज़ है भाई। ठीक है, तो ये अपन ने क्या देख लिया भाई, बीएफएस ट्राइवर्सल देख लिया, क्लियर है। अब बात करते हैं थोड़ी सी डीएफएस की एंड देन फिर अपन ट्री बनाएंगे, दोनों का ट्राइवर्सल लिखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं यार डीएफएस की। डीएफएस मतलब है भैया डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये भी सर्चिंग ट्राइवर्सल है।
बट DFS में जो सर्च होता है वो क्या होता है, वो सर्च होता है भैया स्टैक की यूजिंग से। मतलब यहाँ पे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, DFS ट्रैवर्सल में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। अब ऐसा है कि यार आपको पता है कि नोड है, नोड के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड है एंड उसका राइट साइड है, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये तीन चीज़ें हैं। अब तीन चीज़ों का परम्यूटेशन 3 फैक्टोरियल है, मतलब 6 वेज में आप इसको अरेंज कर सकते हो सकता है पहले नोड आ जाए, लेफ्ट आ जाए, राइट आ जाए, या फिर नोड बीच में आ जाए कुछ इस प्रकार। फिर हो सकता है कि नोड यहाँ आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि नोड यहीं रहे, राइट और लेफ्ट चेंज हो जाए, है ना। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ राइट और लेफ्ट को चेंज करके। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं इन तीन चीज़ों को अरेंज करने की। तीन कौन कौन सी चीज़, लेफ्ट साइड, नोड और राइट साइड, इन तीन को अपन अरेंज कर रहे हैं 6 तरीक़ों से। बट 3 स्टैंडर्ड तरीके ही हैं जो कि यूज़ होते हैं। 3 कौन से स्टैंडर्ड तरीके हैं जो यूज़ होते हैं DFS में, जो कि भैया इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड तीसरा है पोस्ट ऑर्डर। ये P लिखा है, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। क्लियर है बात। ये कोई नहीं बताएगा कि भाई ये 6 कैसे आते हैं और ये 3 क्यों यूज़ होते हैं, ये कोई नहीं बताएगा। स्पेशल वीडियो है ट्रू इंजीनियर की, तो आपको हर एक वीडियो के अंदर भाई डेप्थ ऑफ नॉलेज मिलने वाली है ना। तो आपको ये पता शायद नहीं होगा कि एक्चुअली में जो ये है इसके 3 वेज नहीं होते हैं। एक्चुअली में कितने वेज होते हैं, 6 तरीके होते हैं। बट 3 फेमस है, 3 स्टैंडर्ड तरीके हैं जो कि यूज़ होते हैं। अब इन तीनों को एक बार देख लेते हैं कौन से 3 यूज़ होते हैं। देखो यार, इन ऑर्डर की अगर बात करी जाए, इन ऑर्डर में क्या होगा, जो नोड होगी तुम्हारी बीच में होगी और लेफ्ट साइड एंड देन राइट साइड। तो ये है भैया इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। कौन सा ट्रैवर्सल है ये, इन ऑर्डर, ठीक है। प्री ऑर्डर की बात करी जाए तो पहले नोड आ जाएगी, देन लेफ्ट आ जाएगा, देन राइट आ जाएगा। तो दिस इज़ योर प्री ऑर्डर। प्री से समझ में आ रहा है कि पहले क्या आएगी, नोड आ जाएगी, रूट नोड, क्लियर है। पोस्ट ऑर्डर की बात करी जाए, पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा कि पहले लेफ्ट आ जाएगा, देन रूट आएगी, देन नोड आएगा, नोड लास्ट में आएगा, लेफ्ट राइट पहले जाएंगे। तो मतलब कि ये 3 वेज यूज़ होने वाले हैं एंड ये जो बच रहे हैं 3 वेज, इनका कोई खेल ही नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आई कि DFS में एक्चुअली में 6 तरीके होते हैं शिफ्ट करने के, नोड को, लेफ्ट को और राइट साइड को। तो ये इन 6 तरीक़ों में 3 तरीके यूज़ होते हैं, तीनों मैंने बता दिए। जिसमें नोड बीच में आ रही है, लेफ्ट राइट पहले आ रहा है, तो दिस इज़ योर इन ऑर्डर। नोड सबसे पहले आ रही है, तो दिस इज़ योर प्री ऑर्डर एंड देन दिस इज़ योर पोस्ट ऑर्डर। अब इसमें एक और चीज़ है पहचानने की। देखो हमेशा जो होने वाला है, अगर नोड पहले आती है तो उसके बाद हमेशा लेफ्ट आएगा, देन राइट आएगा। अगर नोड बीच में आती है तो पहले लेफ्ट से शुरू होगा, देन राइट आएगा। अगर नोड आखिरी में आती है तब भी लेफ्ट राइट ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब पहचानने का तरीका यही है कि नोड से अगर नोड आ रही है ना, नोड, नोड कह लो या फिर रूट नोड कह लो, जो भी है, रूट भी कह सकते हो उसको आप। तो ये जो नोड है और लेफ्ट का, देखो लेफ्ट हमेशा सबसे पहले होगा, देख रहे हो, राइट से पहले हमेशा लेफ्ट ही होगा। राइट आ रहा है बाद में पर लेफ्ट आ रहा है पहले, राइट आ रहा है बाद में, लेफ्ट आ रहा है पहले। और नोड से पहचानेंगे अपन, ये प्री का मतलब है कि नोड पहले आ गई तो मतलब प्री ऑर्डर है, ठीक है। पोस्ट में नोड एकदम लास्ट में आएगी, पोस्ट ये सेकंड वाला, एंड नहीं, नोड लास्ट में आ रही, थर्ड वाला है पोस्ट, ठीक है। पोस्ट ये है, पोस्ट है थर्ड वाला, ठीक है। जिसमें नोड पहले आ रही है वो प्री है और बीच वाला क्या है, इन ऑर्डर है। और अपन ने देख लिया कि लेफ्ट राइट से पहले आना चाहिए, लेफ्ट राइट से पहले आना चाहिए। इधर उल्टा हो रहा था, लेफ्ट बाद में आ रहा था, लेफ्ट बाद में आ रहा था, राइट पहले आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ हुई, 3, क्लियर है बात। अब अपन इन ऑर्डर समझ गए, प्री ऑर्डर समझ गए, पोस्ट ऑर्डर समझ गए। अब एक बार एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा बना लेते हैं, कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि बाइनरी ट्री हो, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री हो, कुछ भी बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो तब भी एक स्टैंडर्ड वे ले लो, फटाफट बना देते हैं इसको। ओके, तो ये कुछ गंदा सा ट्री मैंने बना दिया। इसका अपन को DFS निकालना है, ट्रैवर्सल। DFS में सबसे पहले इन ऑर्डर निकाल लेते हैं, है ना। इन ऑर्डर निकाल लेते हैं। इन ऑर्डर में क्या था कि पहले लेफ्ट साइड आएगा, राइट आएगा और नोड बीच में रहेगी, ठीक है। हमेशा देखना कि राइट से पहले लेफ्ट ही रहेगा तीनों में, तो लेफ्ट पहले रहेगा। इन ऑर्डर का मतलब है कि नोड आएगी, तो सबसे पहले लेफ्ट जाएंगे, ये यहाँ से शुरू करेंगे, इसके लेफ्ट में ये पड़ा है, फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे तो 10 पड़ा है,
अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे नल नल में से जाना शुरू करो या तो डायरेक्ट वैल्यू से शुरू करो। अगर वैल्यू गिवन है तो वैल्यू से जा सकते हो, ठीक है। 10 क्लियर है बात। तो नोड ये जो नल है उसको आप इस नोड को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो 10 के बाद आप कहाँ जाओगे, ये लेफ्ट तो कवर हो गया, लेफ्ट के बाद आप जाओगे नोड पे, नोड कवर करने, ठीक है। नोड कवर हो गई। नोड कवर करने के बाद आप कहाँ जाओगे, इसके राइट में। फिर आपका ये पूरा लेफ्ट साइड कवर हो गया। अब आप इसके जाओगे नोड पे, लेफ्ट साइड कवर होने के बाद नोड पे चले गए। नोड के बाद चले गए भैया राइट में। राइट में जाने के बाद फिर आपने चेक कर लिया इस नोड को, नोड में गए। नोड के बाद आप फिर जाओगे लेफ्ट में, तो लेफ्ट में गए तो मतलब 60 प्रिंट होना चाहिए। 60 के बाद फिर आपकी नोड आनी चाहिए 75। नोड आने के बाद आप राइट को प्रिंट करोगे, ठीक है। तो इधर कितने नंबर एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको लास्ट में देखना है कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बिल्कुल सही है, 7 यहाँ थे और 7 यहीं है, तो करेक्ट है भाई। एक बार आप इसको चेक भी कर सकते हो कि लेफ्ट साइड सारे जो होंगे इस नोड के वो यहाँ पे लेफ्ट होंगे, नोड होंगे, देन राइट होंगे, फिर ये एंड देन ये। तो ये कुछ रहेगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। अब इसी ट्री को बनाते हैं नीचे थोड़ा सा गंदा करके, और फिर अपन दूसरे ऑर्डर देखते हैं। 50 30 10, 50 बन चुका है, 30 ये रहा, 10 ये रहा। मैंने बता दिया बाइनरी सर्च ट्री हो ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर बाइनरी सर्च ट्री होता तो ये 20 नहीं होता, 30 से बड़ी वैल्यू होती राइट साइड में। आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है, कि बाइनरी सर्च ट्री हो ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई। ये भैया 75, ये है 60 एंड लास्ट वाला क्या है 100, आई थिंक 100 है, हाँ। तो ये तो ठीक है, अब इसको बिगाड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब अपन दोनों ऑर्डर इधर ही देख लेंगे। तो अब जो सेकंड चीज़ है वो भैया प्री ऑर्डर, एंड जो थर्ड चीज़ है वो है भैया पोस्ट ऑर्डर, है ना, ये ऐसे पोस्ट ऑर्डर। सो प्री ऑर्डर का मतलब है कि पहले क्या आएगी, नोड आएगी, फिर लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, क्योंकि लेफ्ट हमेशा शुरू आता ही है राइट से पहले। पोस्ट का मतलब है कि नोड एकदम लास्ट में जाएगी, लेफ्ट पहले आएगा एंड राइट आएगा। तो ये भैया पोस्ट ऑर्डर का हो गया, और ये भैया हो गया प्री ऑर्डर का, है ना। अब एक एक करके देख लेते हैं, इसको सर्च करना। ये नोड है बिल्कुल, तो नोड पहले प्रिंट हो जाएगी, मतलब 50 प्रिंट हो गया। फिर गए लेफ्ट साइड, मतलब इस साइड चले जाएंगे, लेफ्ट में गए 30 नोड है, 30 प्रिंट हो गया। फिर इसके लेफ्ट में गए 10 प्रिंट हो गया। फिर वापस गए 30 ऑलरेडी प्रिंट हो गया। अब बच क्या रहा है राइट साइड, मतलब 20 बच रहा है। फिर नोड प्रिंट हो चुकी है बिल्कुल, लेफ्ट साइड पूरा प्रिंट हो गया। राइट में गए, फिर वापस नोड प्रिंट करेंगे सबसे पहले, मतलब 75 आएगा। इसके बाद 75 के बाद राइट साइड जाएंगे, मतलब 60 आएगा। 60 के बाद जाएंगे 100, जो बच रहा है वो यही रहा, और काउंट कर लो ये भी पूरे 7 ही है, ठीक है। ये हो गया भैया आपका प्री ऑर्डर, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर की, एंड पेन का कलर ब्लैक ले लेते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर की बात करते हैं। पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले गया लेफ्ट साइड, लेफ्ट गए, फिर ये नोड है, फिर इसका लेफ्ट प्रेजेंट है तो लेफ्ट चले आएंगे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर लेफ्ट के बाद राइट चले आएंगे, तो नोड नहीं प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट कर देंगे 20। फिर लास्ट में नोड प्रिंट करेंगे, नोड क्या बच रही है इसकी 30। इस साइड नोड प्रिंट नहीं करेंगे, लेफ्ट राइट में जाएंगे, फिर लेफ्ट में चले आएंगे, क्योंकि लेफ्ट पहले प्रिंट करना है, तो सबसे पहले 60 प्रिंट होगा। फिर इसका राइट साइड जाएंगे, मतलब 100 प्रिंट होगा। फिर ये जो नोड है वो है 75, एंड जो फाइनल नोड बच रही है 50, वो रहेगी राइट, है ना, लास्ट में, क्योंकि नोड लास्ट में। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि भैया पहले लेफ्ट को ट्रैवर्स किया, लेफ्ट साइड पूरे ट्रैवर्स हो गए, फिर इसके राइट साइड पूरे ट्रैवर्स हो गए, एंड जो लास्ट नोड बच रही 50 वो एकदम आखिरी में। इधर से पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा था जो पहली वाली नोड है वो सबसे पहले आ जाएगी। तो ये हो गया भैया पोस्ट ऑर्डर, ये हो गया भैया प्री ऑर्डर, एंड इससे ऊपर पहले अपन ने देख लिया था इन ऑर्डर। क्लियर है बात। एंड अपन ने ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी देख लिया था, कुछ इस प्रकार का था, हाँ। ब्रेथ फर्स्ट सर्च मतलब लेवल वाइज, बहुत सिंपल है। अगर मैं इसका ब्रेथ फर्स्ट सर्च ड्रॉ करना चाहूँ, किस चीज़ का, इसी चीज़ का, फिर से ट्री बना लेते हैं। 50 30 10 20, एंड यहाँ पे कुछ था 75, यहाँ पे कुछ 100 करके था, एंड यहाँ पे कुछ 65 करके था, आई थिंक सो 65 था, 60 है लगभग, है ना, जो भी है। तो इसको कर लेते हैं 60। अगर मैं BFS की बात करूँ, क्योंकि अपन ने DFS के तीनों ट्राइवर्सल इसी ट्री में देख लिए, एक बार अपन BFS के भी ट्राइवर्सल देख लेते हैं। सो BFS में क्या होगा, पहला लेवल प्रिंट होगा, मतलब पहले आ जाएगा 50, फिर आ जाएगा दूसरा लेवल यार ऐसा कुछ बनना है, ठीक है। तो इसको भाई इरेज कर देते हैं एक बारी, क्योंकि
लाइन अपने से सीधी खींची नहीं जाती और ये लिखा भी टेढ़ा ही है। तो ये हो गया 30, 75। फिर अपनी जो लास्ट वाला है वो ये रह जाएगा 10, 20, 60 एंड 100। तो ये जो ट्राइवर्सल है वो कौन सा है? BFS, क्योंकि ये क्या है? लाइन बाय लाइन या लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल। ठीक है, तो ट्राइवर्सल करके लिख लेना जो भी है, ट्राइवर्सल। ठीक है, तो ये हो गया भैया DFS और BFS। इससे अपन ने ये सीख लिया। अब अगर अपन डिफरेंस बिटवीन लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन, कि यहाँ पे अगर BFS में लिख दूँ एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ DFS, तो सबसे पहला है कि यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो यहाँ पे BFS में होने वाला है क्यू डेटा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे होने वाला है भैया कौन सा डेटा स्ट्रक्चर? स्टैक। तो यहाँ पे जो ट्राइवर्सल टेक्निक्स हैं वो जनरली कौन सी यूज़ हो सकती है? यहाँ पे लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल होने वाला है, लेवल वाइज लेवल प्रिंट होने वाला है। ठीक है, लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल। यहाँ पे जो ट्राइवर्सल होने वाला है वो 3 तरीके का यूज़ होता है जनरली, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल। ठीक है, पूरा लिख लेना, पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल पूरा। तो ये बात क्लियर है। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट ये है कि क्या 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 इसमें आप एक डायग्राम एग्जांपल के साथ बता देना कि ये लेवल वाइज ऐसे प्रिंट हो रहा है। इसमें तीसरा पॉइंट क्या बनाओगे कि पहले इन ऑर्डर निकाल लो। इन ऑर्डर के लिए क्या चाहिए? ऐसा कुछ चाहिए। प्री ऑर्डर के लिए क्या चाहिए कि पहले आ जाएगा रूट नोड, फिर आ जाएगा लेफ्ट साइड, फिर आ जाएगा राइट साइड। पोस्ट ऑर्डर के लिए क्या चाहिए? लास्ट में नोड आ जाएगी, लेफ्ट और राइट आ जाएंगे। तो ये मैंने आपको दिमाग में बिठाना भी सिखा दिया कि किस तरीके से आप देखने वाले हो। हमेशा लेफ्ट राइट से पहले आएगा और नोड के अकॉर्डिंग। इन है मतलब बीच में आएगी, प्री है मतलब नोड पहले जाएगी, पोस्ट है मतलब नोड बाद में जाएगी। तो आप एक एक वो बता देना एग्जाम्पल के साथ, इसको ख़त्म कर देना। ठीक है, तो ये जनरली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछ लेता है, रिकर्शन का खेल किस में होने वाला है? BFS में या DFS में? तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको शायद बेसिक बता रखा है, या तो शायद मीटिंग में बता रखा है। जो भी चीज़ है एक बार आप देख लेना। इतना तो मेरे ख्याल से पता होगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि रिकर्शन किस में यूज़ होना है। देखो, रिकर्शन ऑलवेज यूजेज स्टैक। ठीक है, तो स्टैक कहाँ यूज़ हो रही है? स्टैक यूज़ हो रही है भैया DFS में। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? DFS वाला, ये वाला दिख रहा है ना यहाँ पे स्टैक। तो ये समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं इंटरव्यू में या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो कि आप सॉल्व में कंफ्यूजिंग हो जाते सॉल्व करते समय। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई है एंड समझ में आ गया है। और आप अपना बता सकते हो फीडबैक इस वीडियो के नीचे कि DFS BFS समझ में आया है कि नहीं। एंड कंप्लीट अपने देख लिया, डिफरेंस बिटवीन भी कंक्लूड कर लिया, एग्जांपल समझ लिया, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर समझ लिया, दिमाग में बिठाना समझ लिया कि कैसे दिमाग में बिठाना है। एंड किसी भी इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर आपको निकालने को आ जाए तो आप बड़ी आसान तरीके से निकाल सकते हो। एंड डेफिनेटली ये वीडियो ट्रून जो है कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करके होगी। तो फिलहाल मैं तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बाय।